तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, और लास्ट में एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी या फिर जो भी बोलो कि नोट में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि किसी भी दो एंगल के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा, और वो दोनों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और विद द सेम स्पीड फेंका जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अलग स्पीड से फेंका और दूसरे वाले को अलग स्पीड से फेंका, दोनों को सेम स्पीड से फेंका जाना चाहिए, तो रेंज क्या होगा, सेम। इसी को थोड़ा और डिफरेंट वे में देखें, मान लो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और बॉल को इस जगह से फेंका जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। वेलोसिटी या फिर स्पीड को सेम रखना है हम लोग, लेकिन डिफरेंट एंगल पे फेंक रहा है। एक बार बहुत ही कम एंगल पे फेंका तो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ाया तो ऐसे जाएगा, और एंगल बढ़ाया तो ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर और एंगल बढ़ाया तो ऐसे जाएगा, और एंगल बढ़ाया मैंने, तो अब देखो हाइट ज़्यादा कवर करने लगेगा, लेकिन जो रेंज होगा वो रेंज कम होने लग गया है, ऐसा। तो किसी भी दो एंगल के लिए देखो रेंज सेम मिल रहा है मुझे, जैसे इसके लिए और इसके लिए हमें रेंज क्या मिल रहा है, सेम। ये दोनों के लिए सेम है, और इसके लिए और इसके लिए रेंज सेम है, और एक जो लास्ट वाला बचा है इसके लिए रेंज हमें मिला सबसे मैक्सिमम, और वो जो रेंज सबसे मैक्सिमम मिल रहा है वो कब मिलेगा, जब थीटा होगा 45 डिग्री, और एक ही 45 हो सकता है, इसीलिए दूसरा रेंज इसके इक्विवेलेंट तो मिल ही नहीं सकता। दूसरा इसके लेफ्ट पे डायरेक्शन में मिल सकता है, वो अलग चीज़ है। और रेंज का वैल्यू कितना हो जाता है, यू स्क्वायर बाय जी। क्लियर है क्या? इस एंगल को अगर हाँ मैं सर। अल्फ़ा बोलूँ और इस एंगल को मैं बीटा बोलूँ, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, दिस अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल्स टू 90। कुछ मत लिखो, इरेज कर दो सभी कोई बोर्ड पे। निखिल, इरेज करो। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब कि पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। तो ये अगर किसी भी पार्टिकल का पाथ है, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, पार्टिकल को इस जगह से प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये जो मोशन करेगा ये कुछ ऐसा करेगा, और फाइनली इस जगह पे जाके गिर जाएगा। तो इस जिस पाथ को चूज़ किया या फिर जिस पाथ से मूव किया, इसे हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इस ट्रेजेक्ट्री का मुझे इक्वेशन चाहिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मतलब कि एक्स और वाई में रिलेशन। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा। और इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत बार किया ही है और वापस से हम लोग करेंगे। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, यू साइन थीटा।
किसी भी टाइम t पे अगर मैं देखूं एट एनी टाइम t, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x में और y में। तो x में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो ये होगा, और y में जो ट्रेवल किया होगा वो ये होगा। और x और y होगा कितना, उसे निकाल लेते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y। तो स्प्लिट करेंगे इसको, पहले x डायरेक्शन का कैलकुलेशन एंड y डायरेक्शन का कैलकुलेशन। x डायरेक्शन में जो मोशन कर रहा है वो कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जिसमें कि ये सिर्फ और सिर्फ आगे चलता जाएगा विथ इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा विच इज ux। तो किसी भी टाइम t पे इसका x डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। दूसरा है कि अगर y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके नीचे आएगा। तो किसी भी टाइम t पे इसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा, एंड एक्सेलरेशन जो है y डायरेक्शन में वो कितना है, माइनस जी, नीचे की डायरेक्शन है बेसिकली। और इसमें अप्लाई करा मैंने एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये चीज़ अप्लाई किया। तो जैसे हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, एस क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू यू कितना हो जाएगा, ये सभी वाई डायरेक्शन का है, एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का, एस भी वाई डायरेक्शन का, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है या फिर क्या चीज़ सेम रहेगा जो कभी भी चेंज नहीं होगा, डेट इज़ टाइम। टाइम जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट को रिलेट करके रखा है, तो टाइम इज सेम। तो टाइम को रिप्लेस कर दो। तो मैंने इस जगह से टाइम निकाला, टाइम का वैल्यू कितना आया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसके वैल्यू को मैंने उस जगह पे पुट कर दिया इसमें। तो देखो मेरा अब इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जो भी है उसको लिख लो, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या। और इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अगर तुम y और x में रिलेशन देखोगे सॉरी, y और x में कैसा रिलेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पा रहा है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्राफ में ड्रॉ करा जाएगा तो एक पैराबोला बनता है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो पैराबोलिक मोशन करता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले को और डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है
उसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है और क्या क्या इसके अलग अलग तरीके हैं लिखने के। इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ x tan थीटा को, तो देखो कितना आ जाएगा, ये है हमारा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस जी, एक x बाहर निकल चुका है, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब नीचे आना चाहिए, और इसको सॉल्व करते हैं। x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को कैसे लिख लेंगे हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला गया, तो एक कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है क्या, ये किसी फॉर्मूले से मिलता जुलता दिख रहा है क्या, लग रहा है क्या तुम्हें? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या यहाँ पे रेंज लिखा हुआ दिख रहा है? 1 अपॉन रेंज है। हाँ सर। हाँ, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय r। तो ये मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो काफ़ी सिंपल है याद रखने के लिए, और इसे हम लोग याद रखेंगे। तो एक ये फार्मूला है जो याद रख सकते हैं हम लोग, और ये फार्मूला याद रख सकते हैं। एक और फार्मूला है सर जी, हाँ बोलो बोलो। सर इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? जैसा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? जैसा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखा ना, वैसा ही है ये है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। पैराबोला डाउनवर्ड होगा ना, डाउनवर्ड। ये ओके सर। निगेटिव है। हाँ अब इसी इक्वेशन को एक बार और दूसरे फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर कर लो, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 6 सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको इस जगह पे लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। और ये इक्वेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में एंगल पूछा जाता है, थीटा पूछा जाता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर रेंज गिवन है तो ऊपर वाला फार्मूला, अगर थीटा पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर जनरल इक्वेशन से आंसर निकालना है तो उससे ऊपर वाला फार्मूला। तो ये कब लगाएंगे, टू फाइंड आउट द एंगल थीटा। जब मुझे थीटा निकालना हो तो ये फार्मूला बेस्ट होता है, और उससे हम लोग लगा करके आंसर
निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। टेन थीटा को अगर तुम कुछ भी मान लो, जेड मान लो, पी मान लो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया क्या? चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है जिसको फेंका गया, और बॉल को जब फेंका गया तो एक टारगेट को हिट कर पा रहा था, जो कि 4 मीटर के हाइट पे था, बराबर। और अगर टारगेट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो भी टारगेट बोल रखा है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर टारगेट नहीं रखा होता तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो रेंज निकल करके आता वो हमारा होता 18 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया तो इसे कितने स्पीड से फेंका गया है और इसका एंगल कितना है। फाइंड द एंगल with which it was projected and its speed of projection। चलो अब इन दो चीज़ को निकालो। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसे लिखना सीखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसके लिए क्या क्या को इक्वेशन मतलब कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो जो फार्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं उसको ध्यान रखो, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे तरीके से चल रहा है। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ही काम आता है, और जो प्रोसेसिंग है वो काम आता है, किस तरीके से तुम डेटा को कलेक्ट करते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और उसको अप्लाई करते हो। तो सबसे पहला चीज़ इसमें दे रखा है कि ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे और ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये डेटा गिवन है। और जो चीज़ नहीं गिवन है उसको तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हाँ चलो ये यू है और ये थीटा है। अब क्या लगाया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाया जा सकता है। तो मैंने पहले ही बोला था अगर तुम्हें थीटा फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, टेन थीटा वाला। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेंज दे रखा है तो मेरे लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाता है फिर ये कि ये फार्मूला लगा लो डायरेक्टली, टेन थीटा इंटू 1 - (x/r)। कहीं पे भी रेंज दिखे तो यही फार्मूला लगाएंगे, काफ़ी आसान होता है। ये लिख लिया, तो y = x tan थीटा। वैल्यूज़ को पुट कर लो अब, तो y का वैल्यू कितना है, ये देखो, इसको मैं x एक्सिस बनाया और इसको y एक्सिस बनाया। तो क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है ये पैराबोलिक पाथ है और इस पॉइंट से पास कर रहा है तो सो सेटिस्फाई करेगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 4, ये x का वैल्यू। एंड टेन थीटा 1 - x का वैल्यू फिर से 4 और रेंज कितना है 18, ये आ गया। तो ये 4 and 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 - 4/18 कितना हो जाएगा, 18 - 4 विच इज़ 14 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है क्या? तो कितना हाँ आ सर। जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, हाँ कैंसिल आउट कर लो, 9/7 आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 9/7। ये थीटा निकल गया। अब दूसरा चीज़ हमें क्या निकालने बोला गया कि स्पीड कितना होगा, ये निकालो कितने स्पीड से फेंका गया। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो मुझे इससे साइन थीटा निकालना होगा और कॉस थीटा निकालना होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये है 9 और ये है 7, तो ये रूट अंडर कितना बनेगा? 130। 130 बनेगा। तो वैल्यूज को पुट कर लो। 2u² बाय जी इंटू साइन थीटा कितना? 9 बाय रूट अंडर 130। कॉस थीटा कितना? 7 बाय रूट अंडर 130। अब इसी को सॉल्व करो और सॉल्व करके निकालो। रेंज का वैल्यू दे रखा है, डेट इज़ 18। जब इसको सॉल्व करेंगे और जी का वैल्यू इसमें 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। चलो 10 ले लेते हैं। तो 180 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 7 का जो रूट अंडर होगा डेट विल बी यू। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गन है जिसको कुछ इस तरीके से एम करना है ताकि इस जगह पे एक टारगेट है उसे वो हिट कर पाए, बराबर। और गन की जो मजल स्पीड है वो हो सकती है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो हाइट पे टारगेट रखा गया है वो दे रखा है 10 मीटर, और जो डिस्टेंस दिया गया है इस जगह से वो दे रखा है 20 मीटर। तो पूछा गया कितने एंगल पे फेंकना चाहिए। ठीक है, फाइंड थीटा। कितने एंगल पे फेंकना चाहिए ताकि ऑफकोर्स उस टारगेट को हिट करे। सॉल्व करो। इसमें मुझे टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, अब क्योंकि पहले ही मैंने बताया था टेन थीटा, अगर तुम्हें थीटा फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करना है, और इसमें रेंज नहीं दिया हुआ है तब तो फिर हमारा वही इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, विच वाज y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर था। अब इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कर लो। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू है तुम्हारा 10, x का वैल्यू कितना है? 20, टेन थीटा निकालना है, माइनस g का वैल्यू 10 ले लो, एक्स स्क्वायर विच इज़ 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, और साथ में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये 20 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल आउट कर लो हर एक तरफ से। ओके, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। 2 इज इक्वल्स टू 4 टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। पूरे इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा और प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा तुम्हारा 1 और एक आएगा 3। तो टेन थीटा अगर 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और अगर दूसरा आ जाएगा टेन थीटा अगर 3 हुआ तो टेन इनवर्स
सिंपल। क्लियर है? चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया। क्वेश्चन मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग जब सेंटेंस को पढ़ोगे तब तुम्हें अच्छे तरीके से खुद से समझना होगा, क्योंकि जेई में जब क्वेश्चन देते हैं तो वो सेंटेंस में लिखा होता है, फिगर बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, तो सारा का सारा प्रोसेसिंग काम वगैरह तुम्हें ही करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा गया कुछ इस तरीके से, ए वर्टिकल पोल हैज़ a red mark at some height। किसी हाइट पे पोल पे एक रेड मार्क है। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड from a fixed point on the ground। तो ग्राउंड से एक फिक्स पॉइंट से फेंका गया। when projected at 45 degree angle it hits the pole orthogonally। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, 1 मीटर above the mark, 1 मीटर above the mark। ठीक है, when projected at 10 inverse 3/4 it hits orthogonally 1.5 meter above the mark, find the speed and angle of projection such that it hits the mark orthogonally। सॉल्व करो इसे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जी का वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। ये रुड़की जब अपना अलग एग्ज़ाम लेता था तो उसमें पूछा गया था इस क्वेश्चन को। काफ़ी बढ़िया, सॉल्व करो। एक्चुअली इस जगह पे बिलो द मार्क होगा, करेक्शन कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे 1.5 मीटर बिलो द मार्क होगा, बिलो द मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोल रखा है उसको समझ लेते हैं और उसके हिसाब से फिर इसको सॉल्व करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उससे ये पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से फेंका जा रहा है और टोटल 3 बॉल फेंकना। पहले तो 2 बॉल फेंका गया, तो पहला बॉल जो फेंका गया है वो 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया और वो जाकर के टारगेट को हिट किया। हाँ, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये ऐसा है और टारगेट मान लो कि इस लोकेशन पे होगा।
इस लोकेशन पे टारगेट है और इस जगह से फेंका गया, एक बार 45 डिग्री का एंगल पे फेंका गया, तो 45 से फेंका गया तो इस जगह पे हिट किया एट एन एंगल ऑफ 45, और दूसरे एंगल पे फेंका गया विच इज़, ये देखो दे रखा है, तो टारगेट अगर इस जगह पे है तो टारगेट से कितना ऊपर गया, ये 1 मीटर एबव द टारगेट, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। दूसरा जब फेंका गया तो दूसरा गया नीचे, और कितने एंगल पे फेंका गया, एंगल दिया गया है tan इनवर्स, ये रहा 3/4 डेट इज़ 37, और वो जाकर के ऑर्थोगोनली हिट किया, इस बात का ध्यान रहे, और इस बार वो नीचे हिट किया, नीचे कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर नीचे हिट किया है, लेकिन कितने स्पीड से किया है वो सब नहीं गिवन है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम स्पीड है, नहीं, कितना भी हो सकता है। तो पूछा गया कि अगर मैं कितने स्पीड से फेंकूं ताकि ये वापस से जाकर के हिट करे और ऑर्थोगोनली हिट करे, तो एंगल मुझे निकालना, ये थीटा कितना होगा। अब इसमें कुछ कुछ की कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अगर वो ऑर्थोगोनली हिट कर रहा है डेट मीन्स वो रेंज का आधा है, ऑर्थोगोनली होता ही तब है जब वो जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो अगर ये रेंज r है तो ये लेंथ कितना होगा r/2, इसका मतलब ये 1, 2 एंड 3 तीनों का रेंज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, तो स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बराबर है क्या। तो रेंज सभी का सेम है, तो मैं क्यों ना ऐसा कर लूँ, इसको मैं r/2 मान लिया हूँ और इस डिस्टेंस को y मान लेता हूँ जहाँ पे टारगेट है, तो r/2 इज़ बेसिकली x, है ना। अब मैं पहले वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फार्मूला लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यही फार्मूला होता है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हिट कर रहा है तो y+1 होगा, इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है r/2 इंटू tan थीटा, कितने एंगल पे फेंका गया 45 डिग्री पे, 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स का वैल्यू कितना है r/2 डिवाइडेड बाय r, है ना। अगर ये रेंज पूरा का पूरा r था तो उस रेंज का आधा ही तो है x, ये आया। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो गया y+1 इज इक्वल्स टू r/2 tan 45 1 माइनस, ये r कैंसिल आउट, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, है ना, तो ये r/4 हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारा इक्वेशन निकल के आया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं इसका, ये जब 37 पे फेंका गया तो कितने पे हिट किया है 1.5 नीचे, सेकेंड इक्वेशन बनेगा y माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू x tan थीटा, x का वैल्यू है r/2 और tan थीटा कितना है tan 37 इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तो r/2 डिवाइडेड बाई r, तो ये हो जाएगा r/2 इंटू 3/4 और ये हो जाएगा y माइनस 1.5 और साथ में आएगा r कैंसिल आउट 1/2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो अननोन है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो डिवाइड कर लो, तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन कितना आएगा y+1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 1/4, r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 को भी कैंसिल आउट ही कर लो, चलो ठीक है कर लेंगे 1/2 3/4
एंड 1/2, 4 4 कैंसिल आउट, तो ये कितना बन जा रहा है 4/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा y + 3 इज इक्वल टू 4y माइनस ऑफ 6। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है इधर से? 9। 9 आया। अब y का वैल्यू 9 निकल गया, तुम्हें x पता है, अब सारी चीज़ निकाल सकते हैं क्या? बोलो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो तो हाँ r निकल जाएगा, है ना। ये r/4 इज इक्वल टू y + 1 है, तो y + 1 इज इक्वल टू r/4। कितना हो गया ये? रेंज हमारा आया 40, रेंज 40 निकल गया। अब कर सकते हैं हम लोग, बोलो कोई दिक्कत? अब मुझे इसमें क्या निकालना है, ये u निकालना है, कितने स्पीड से फेंका जाना चाहिए इसको और कितने एंगल पे फेंका जाना चाहिए, ये निकालना है। रेंज हमारा निकल गया है, और मैक्सिमम हाइट तुम्हें पता है, मैक्सिमम हाइट y तो हमारा मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि वो उस हाइट तक पहुंचेगा, डेट इज़ 9। ठीक है क्या? तो ये h है, डेट इज़ 9, और ये रेंज जो है डेट इज़ 40। अगर तुम h/r को डिवाइड करो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और h का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो r/h इज इक्वल्स टू u² और u² कैंसिल आउट, g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 बन जाएगा, एक साइन चला जाएगा, तो 4/tan थीटा आएगा। ठीक है क्या? r का वैल्यू कितना 40, h का वैल्यू कितना 9, ये 4 डिवाइड बाई tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 9/10, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 9/10। ये आ गया हमारा आंसर, और थीटा निकल गया तो फिर तुम आराम से u भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, रेंज का फॉर्मूला लगा लेना, ये u निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। ये तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे जा रहे हैं, जिसमें कि अब किसी और जगह से प्रोजेक्शन होगा। अभी हमारा ये था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इस ऊपर वाले सेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा उसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं। और अब जो करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। तो टावर से प्रोजेक्शन करेंगे, उसके लिए पढ़ाई कर। तो इसमें टोटल 3 केसेस बनेंगे। अगर मैं टावर से प्रोजेक्शन कर रहा हूँ तो टोटल 3 केस बन सकते हैं। फर्स्ट ये है कि मान लो मैंने बॉल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये इस जगह पे जा कर के गिरेगा। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस कि मैंने बॉल को इस बार किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे फेंका और ऊपर की डायरेक्शन में, यू से इसमें भी फेंक रहा हूँ, इसमें भी यू से फेंक रहा हूँ, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो ये इस तरीके से मोशन करते हुए जा कर के नीचे गिरेगा, जैसा भी है। और थर्ड केस जिसमें मैं सेम टावर से सेम हाइट से बॉल को नीचे की डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ विद द सेम स्पीड, तो ये कैसे जाएगा? ऐसा मोशन करते हुए नीचे गिरेगा।
ठीक है। और इन तीनों केस के लिए मुझे हर एक चीज़ निकालना है। क्या क्या इसमें निकाला जा सकता है? पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम t पे, वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम t पे, और जब वो ग्राउंड पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। बराबर है क्या? ये सारी चीज़ें हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले केस 1 करते हैं। इफ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो इसका मोशन कैसा होगा। ये किसी टावर से मैंने इसको फेंका है और उस टावर का जो हाइट है वो h दे रखा है, और क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है विद द स्पीड u, तो इसका मोशन इस तरह से होकर के नीचे गिर जाएगा। अब इसमें x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा, दो एक्सिस मैं बना लेता हूँ। ये ऐसा होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस, और क्योंकि तुमने हाइट से फेंका है तो मोशन ऐसा होता हुआ नीचे जाएगा। तो इसका दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अगर मैं ऊपर से टॉर्च जलाऊं तो शैडो इस तरीके से मूव करेगा, ये एक्स डायरेक्शन का मोशन। और अगर मैं टॉर्च इस तरफ से जलाऊं तो ये कैसा मोशन करेगा, बस नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। अब इसमें दो चीज़ एनालाइज करना चाहते हैं, ये वाई डायरेक्शन के लिए हो गया, ये एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। तो पहला एक्स डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन और दूसरा वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। जो एक्स डायरेक्शन में मोशन होगा वो सिंपल वो आगे जाएगा और कुछ नहीं करेगा, और वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। अब क्योंकि तुमने इसको इस जगह से हॉरिजॉन्टली फेंका है यू स्पीड से, तो इस लोकेशन पे इसका सिर्फ और सिर्फ जो स्पीड होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, ज़ीरो। वाई डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जो है इसका सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में होगा, डेट इज़ जी, और एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, स्टार्टिंग इधर से किया, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू, एंड किसी भी टाइम टी पे इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स इज इक्वल्स टू टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, एक्सेलरेशन क्योंकि ज़ीरो है एक्स डायरेक्शन में तो हो जाएगा u इंटू टी। दूसरा, इस जगह से इसको फेंका गया नीचे और ये नीचे की डायरेक्शन में जाने लगेगा, और y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड इसकी ज़ीरो थी और एक्सेलरेशन कितना था, माइनस ऑफ जी। माइनस बस साइन है, इस बात को डिनोट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में है। और फार्मूला लगा देता हूँ मैं, डेट टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, y इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू, पहले मैं एस से स्टार्ट करता हूँ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस का वैल्यू कितना होगा, प्लस वाई या माइनस वाई, माइनस वाई लेना पड़ेगा माइनस वाई, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। u इंटू टी, यू कितना ज़ीरो है, प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन निकल करके आया। तो इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम t पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t,
एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। ध्यान देना मैंने इस जगह पे ओरिजिन का कहाँ पे माना है, इस जगह पे माना है 0,0। तो पार्टिकल जब इस जगह पे फॉल करेगा तो पोजीशन वेक्टर ये होगा। अगर हमारा ओरिजिन इस जगह पे हो जाए 0,0 तो फिर हमारा पोजीशन वेक्टर इस जगह से आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स का हो जाएगा यू टी आई कैप प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जे कैप। एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ये आ गया आंसर। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट सोचो हमारा इस जगह पे हो, इसी को मैंने 0,0 एज्यूम कर लिया, तो पार्टिकल तो इस तरीके से जाएगा, है ना। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा that will be equals to ut I cap minus half of gt square j cap। दूसरा है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम t पे, अच्छा इसी में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए तुम ओरिजिन कहाँ पे मानना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इक्वेशन फिर हमारा अलग अलग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि वो जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन है, इसको मानते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। तो x का वैल्यू है हमारा ut, y का वैल्यू माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और इस जगह से वो नीचे जा रहा है, ये 0,0। तो टाइम का वैल्यू इधर से निकाल करके पुट कर लो, विच इज़ x बाई यू, और इसमें पुट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ जी, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा x बाई यू का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर निकाल लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t। अब क्योंकि इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो जो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज u ही होगी, वो तो घट नहीं सकता और ना ही बढ़ सकता है। क्यों नहीं घट सकता और बढ़ सकता है? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल तो यही रहने वाला है, दैट इज u। अब y डायरेक्शन का क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, यहाँ पे तो 0 होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया, और वो किस तरीके से वेरी करेगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी इन y डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकालना, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना था, माइनस जी इंटू टी, वेलोसिटी y डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस ऑफ जी टी, और फाइनल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इज दिस मच। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना हो जाएगा, यू आई कैप प्लस वी वाई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी टी जे कैप। थोड़ा सा थ्योरी है और बोरिंग है, तो
देखते जाना, लास्ट में इसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जब वो सबसे नीचे गिर जाएगा, एच हाइट नीचे ट्रैवल कर लेगा और वो नीचे गिर जाएगा, तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड व्हेन इट इज़ अबाउट टू हिट द ग्राउंड, इस डायरेक्शन में तो यू ही रहने वाला है, और इस डायरेक्शन में स्पीड जो होगा वो कितना होगा। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, इसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा। या फिर तो मैं ऐसा कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s वाला फार्मूला। अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इनिशियल तो 0 है, इज इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन माइनस जी आर इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में y विच इज़ माइनस ऑफ h। तो कितना आ गया, वी वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2gh। तो यहाँ पे वेलोसिटी आने वाला है रूट अंडर ऑफ 2gh। तो नेट वेलोसिटी जो होगा जब ग्राउंड पे हिट करने को होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2gh प्लस ऑफ यू स्क्वायर, है ना। इस रिलेशन को याद रखना, आगे जाकर के हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट वाले का काम पूरा हो गया। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने ये देख लिया कि इस पर्टिकुलर हाइट से मैंने इसको फेंका, तो वो ग्राउंड पे जब जाकर के हिट करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, किसी भी टाइम पे टी पे वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, और रेंज वगैरह भी तो हम लोग इसमें चाहे तो देख ही सकते हैं। रेंज कितना हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कितने टाइम के लिए फ्लाइट कर रहा है। तो टाइम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब बोलो। v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, फाइनल वेलोसिटी रूट अंडर ऑफ 2gh, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली वो लगा लो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी आ सकता है आंसर। 0 एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी इंटू टी, और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, टाइम कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2h बाय जी। इतने टाइम में ये ग्राउंड पे जाकर के हिट करने वाला है, और जितने टाइम के लिए मूव करेगा उतने टाइम में ये कुछ आगे में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो जो रेंज होगा डेट आर विल बी इक्वल्स टू, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी लिखते हैं, और पूरे टाइम के लिए ट्रेवल करेगा, तो रेंज ये हो जाएगा 2h बाय जी। और इसे हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बोल लो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये बोल लो रेंज है, इसमें कैपिटल एस तो होगा नहीं। ये हम लोग का केस हो गया पहला। सेकंड केस देखते हैं, केस 2, जिसमें कि इस पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंका गया यू स्पीड से। तो ये इस तरीके से मोशन करते हुए नीचे जाकर के गिरेगा। एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये भी एच है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज वगैरह अगर निकालना हो तो अभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल बनेंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो फिर से हम लोग काम करते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन के लिए, फिर वाई डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में होगा यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वो आगे की डायरेक्शन में जाता जाएगा, ये ऐसा मोशन होगा। और वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन करेगा, ऊपर जा कर के नीचे आएगा, ऐसा। वाई डायरेक्शन में ऐसा मोशन किया। तो स्टार्टिंग में वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी था और एक्स डायरेक्शन में भी था। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी
कांस्टेंट रहेगा हमेशा यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, एंड एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में डेट इज माइनस ऑफ जी, और फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और s का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल करके आएगा, y कितना हो जाएगा h, व्हेन y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ h पुट करेंगे तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना हो जाएगा, एक्स और वाई में रिलेशन, टाइम आ जाएगा इधर से एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, और इस टाइम के वैल्यू को इस जगह पे पुट कर लो, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब निकलेगा तो तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा कि ये इक्वेशन मैंने देखा है। बोलो कौन सा इक्वेशन है ये? Same. ये एग्जैक्टली सेम है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ये एग्जैक्टली सेम है। किससे सेम मिलता जुलता आ रहा है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्शन हो रहा था उसके लिए भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम हो रहा था। तो बेसिकली सेम होना भी चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। कोई कर्व का तुम छोटा सा भी पार्ट लोगे तो भी इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा, और उसका अगर तुम एक्सटेंडेड पार्ट लोगे या फिर बड़ा सा पार्ट लोगे तो भी इक्वेशन कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। तो ये उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, बेसिकली बड़ा सा पार्ट है, इसीलिए हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो देखने को मिल रहा है वो भी एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। आर वेक्टर तो हमारा निकल जाएगा, एक्स और वाई निकल चुका है, तो एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप से हम लोग आर वेक्टर निकाल सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी। तो किसी भी टाइम टी पे इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकलेगा, एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में इस तरीके से फेंका गया। इस इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में u cos थीटा एंड u sin थीटा, तो कितना हो जाएगा, x का कितना होगा, ये सिंपल सा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है u cos थीटा, और फाइनल भी इतना ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, 0। ये सब हम लोग बार बार कर रहे हैं, सेम चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं। और y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियली इसको फेंका गया है तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस ऑफ g, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी। वाई डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी हो जाएगा. सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू u x I कैप प्लस u y j cap, sorry vx and vy j cap, which is u cos theta I cap plus u sin theta minus of gt j cap. This is velocity vector. तुम लोग मुझे बताओ कि ये जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी. सोचो. Speed when it is about to hit the ground. बोलो. इसको मैंने अभी भी कितने स्पीड से फेंका, u से फेंका. तो ये जब नीचे आएगा तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी और x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाला है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में u cos थीटा वो बेसिकली हर एक टाइम रहेगा, हर एक जगह पे. अब y डायरेक्शन की बात करते हैं. y डायरेक्शन में u sin थीटा से फेंका था हमने, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पहुँचेगा तो कितनी होगी वो निकालना. ये हाइट कितना h है, तो कौन सा फार्मूला लगा लें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाई डायरेक्शन में, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में करा था. फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इनिशियल विच इज़ यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड इसको इस तरफ लेके आया प्लस ऑफ 2 a का वैल्यू माइनस जी और ये हो जाएगा माइनस ऑफ h. फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आ जाएगा रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. मुझे नेट वेलोसिटी चाहिए या फिर नेट स्पीड चाहिए, कितना होगा. क्या नेट स्पीड निकाल सकते हैं क्या. वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड होगा यू स्क्वायर प्लस जी एच अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट अंडर से बाहर निकल गया, और इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज़ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसे और इसे देखो, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर ऑफ 2gh प्लस यू स्क्वायर. दिस इज द स्पीड. तो इस पहले वाले केस में जब हम लोगों ने टावर से इस डायरेक्शन में फेंका यू स्पीड से, तो भी जब वो नीचे गिरा तो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना आ रहा था, सेम आ रहा था. ऐसा क्यों, क्या रीज़न बताया जा सकता है, क्या रीज़न बताया जा सकता है. एंगल हालांकि सेम होगा, डिफरेंट होगा. ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ये जाकर के स्ट्राइक करेगा थीटा, डेट विल बी डिफरेंट. एनर्जी कंजर्वेशन. हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एच हाइट से मैंने इस बॉल को फेंका है, और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटी, तो वो कितना भी कैसा भी पाथ फॉलो करके नीचे आए, यहाँ पे जो एनर्जी इसको मिलने वाला है वो mgh ही मिलने वाला है. आई थिंक ये तुमने पढ़ा होगा 8, 9, 10th में mgh एनर्जी मिलता है ना. तो तीनों केस में mgh ही एनर्जी मिलने वाला है, और u स्पीड दिया हुआ था, वो एनर्जी पहले तुमने दे ही दिया था. तो फाइनल एनर्जी जब वो नीचे पहुंचेगा तो हर एक केस में सेम होगा. नेक्स्ट इसका लास्ट थर्ड केस करते हैं. थर्ड केस में क्या करा हमने इस बार उसको मैंने डायरेक्टली इस डायरेक्शन में फेंका है.
यू स्पीड से। अब ये जो थीटा एंगल है तुम्हें कहाँ से लेना है? ये थीटा हॉरिजॉन्टल से लेना है। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। और ये जो मोशन करेगा, ये इस टाइप का मोशन करते हुए नीचे जाएगा। और क्योंकि ये है h हाइट है, तो इसका मोशन x डायरेक्शन में सिर्फ ऐसा होगा और y डायरेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा। अब दोनों के मोशन को हम लोग अलग अलग काम कर लेते हैं। पहले x डायरेक्शन के लिए, फिर y डायरेक्शन के लिए। x डायरेक्शन के लिए जो स्पीड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। और इनिशियल स्पीड होगा कितना? यू कॉस थीटा। लगभग सारे डेटा सेम है, साइन वगैरह का बस ध्यान रखना है। नीचे जाएगा y डायरेक्शन में यू साइन थीटा, तो माइनस साइन लगा दिया मैंने। नीचे वाले डायरेक्शन को चलो नेगेटिव माना है, नेगेटिव मान लिया। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। और एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में ज़ीरो ही है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी। तो पहला निकाल लेता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर। x will be equals to u cos theta into t and y is equals to s is equals to ut plus half a t स्क्वायर लगा लिया। तो y is equals to माइनस ले लेता हूँ, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और आएगा साथ में माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इधर से हमारा आर वेक्टर आ जाएगा, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप। सर ऊपर का डायग्राम थोड़ा दिखाओ ना। ठीक है, हाँ हो गया। ये एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप हो जाएगा। और मुझे अब इसमें निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा इसी इक्वेशन से आता है, चाहे कैसा भी प्रोजेक्शन हो, चाहे तुम्हारा ग्राउंड टू ग्राउंड हो, चाहे तुम्हारा सिंपल टावर से फेंका गया हो किसी भी एंगल पे। तो हम लोग हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट इसी जगह से निकालते हैं। और इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए क्या करना होगा? y का वैल्यू मुझे h पुट करना होगा। और पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t निकल जाएगा। और इसी t को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो रेंज निकल जाएगा। रेंज विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल T। अब इक्वेशन सर वो टाइम ऑफ क्या लिखा है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स और वाई में रिलेशन। तो मैंने क्या करा, वो जो ऊपर इक्वेशन था इसका टी निकाल करके मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। तो पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा कर लिया, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा होगा x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय
u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर से u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। बीच में बस प्लस आ गया। ओके तो वो दोनों इक्वेशन सेम है या डिफरेंट है। ये दोनों इक्वेशन सेम है या डिफरेंट है। बेसिकली सेम है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन अभी भी सेम आएगा, बस इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये वाले मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, इतने से पार्ट को ले रहे हैं। अगर हमारा पूरा का पूरा पार्ट देखा जाए तो कैसा था, ऐसे करके ऐसे था, है ना। तो कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे ऐसा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, और जब टावर से फेंक रहे हैं तो ये पार्ट आ रहा था, और जब टावर से फेंका तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है ना। तो ये तीन तरह के केसेस हैं और तीनों जो है वो ओवरलैप करेंगे, बस डिपेंड करता है कि ओरिजिन कहाँ पे है, 0,0 कहाँ पे है, उसके लिए इक्वेशन चेंज हो सकता है, लेकिन जो कर्व ड्रॉ होगा या फिर जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली सेम ओवरलैपिंग होगा। समझ में आया क्या। तो जो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में निकाला था उसे अगर याद रख लें तो भी काम बन जाएगा, बस उसमें साइन वगैरह हमें अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये सब के लिए कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, तो मैं बेसिकली इसमें से जितने भी तीनों पार्ट पढ़ाए मैंने वो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी काम का फॉर्मूला नहीं है। ओके सर। बस जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे याद रखना है। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल गया, अब इसमें हम लोग वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये इस तरीके से फेंका गया, हाँ सॉरी नीचे फेंका गया, ये इस तरीके से फेंका गया नीचे। तो किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगा ये दो डायरेक्शन में होगा, और x डायरेक्शन के लिए हम लोग को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में उतना ही रहेगा जितना इनिशियल था cos थीटा, और y डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में इसका स्पीड था u sin थीटा, और एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में -g। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 y डायरेक्शन के लिए लगाया, y डायरेक्शन में इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा और माइनस g इंटू टी। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे विच इज़ u cos थीटा आई कैप माइनस पूरा ही बाहर ले लेते हैं u साइन थीटा प्लस ऑफ जी टी और ये j कैप। सो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। अब लास्ट वाला केस निकालते हैं हम लोग, डेट इज स्पीड। ग्राउंड पे वो जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। बोलो, ये नीचे आएगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगा, और नीचे की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा u sin थीटा, और यहाँ पे कितना स्पीड होगा y डायरेक्शन में वो निकालना है। तो फिर से वही इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियल कितना u sin थीटा
का होल स्क्वायर, माइनस साइन का कोई मतलब है नहीं। 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी, और s का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ h। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। So this is v velocity in y direction। तो नेक्स्ट स्पीड निकलेगा, स्पीड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। एंगल वगैरह निकालना चाहे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है। उसके बाद तो फिर से अगर स्पीड निकालें तो वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2gh प्लस ऑफ u स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ। क्लियर है कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं सर। तो ये थोड़ा सर हमेशा वेलोसिटी भी सेम ही होगा ना एनर्जी कंजर्वेशन स्पीड से? स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड सेम रहेगा। हाँ वही। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन से ऑलवेज स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और बेसिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ थोड़े अच्छे लेवल के भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्या? इसे रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। ओके। सर टेस्ट में किधर तक आने वाला है? टेस्ट में तुम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन तक ही आएगा। ठीक है। ठीक है सर।